जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर से हमने मीन डेविएशन पे बात की थी और हमने उसका एक न्यूमेरिकल जो है अनग्रुप डेटा से वो सॉल्व किया था। आज हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की बात करेंगे, ठीक है। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमने कैलकुलेट कर लिया तो फिर इसी पैटर्न पे हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा है वो है कि कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये नीचे हमारे पास वेजेस दी गई हैं और वेजेस की रेंजेस हैं, यानी क्लासेस हैं 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 एंड 350 से 400 एंड 400 से 450। और नंबर ऑफ़ पर्सन जो हर क्लास के अंदर फॉल करते हैं वो नीचे दिए गए हैं 10, 20, 40, 20 एंड 10। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जैसा कि हम पहले करते हैं कि डेटा को हम कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, तो वेजेस जो हैं ये हम कॉलम की शक्ल में यहाँ पे लिखते हैं। वेजेस 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350 and 350 to 400 and last one 400 to 450। ओके, ये हो गया जी। अब हम इसके सामने हम लिखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ठीक है। 10, 20, 40, 20 एंड 10, ठीक हो गया। अब देखें कि हमने क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसके जो फार्मूला हम ग्रुप डेटा का देखेंगे, वो पहले फार्मूला हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं और उसके मुताबिक फिर हम चलते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन के अंदर, उसका जो फार्मूला बनता है वो ये होता है कि समेशन एफ एंड मॉडुलस वैल्यू एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इसको फार्मूले को एक दफ़ा फिर गौर से देख लें कि समेशन एफ एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस एक्स माइनस मीडियन होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ तो हम यहाँ से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10, 20, 40 इन सब को ऐड करने से हमारे पास 100 आता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन का जो एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स क्या होता है, मिड वैल्यू होती है क्लासेस की। तो क्लासेस की मिड वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास क्लासेस दी हैं वेजेस, इसके सामने मिड वैल्यू को हम एक्स से जाहिर कर लेते हैं। 200 एंड 250 का मिड वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 225 आ जाएगा। क्यों, जब हम इन्हें ऐड करते हैं ये 450 बनेगा, 450 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 225 आएगा। इसी तरीके इसी पैटर्न से तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे। ये 225 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 275 आएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये आएगा 325 आ जाएगा। उसके बाद 375 आ जाएगा एंड लास्ट में इन दोनों को ऐड करके जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 425 आ जाएगा। मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमने चूंकि मीडियन कैलकुलेट करना है फार्मूले में, तो मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दरकार होती है, तो सी एफ हम यहाँ पे निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी एज सच लिखते हैं, दूसरी जो है फिर इसमें ये वाली ऐड करके 10 में 20 ऐड करेंगे तो 30 आएगा, 30 में 40 ऐड करेंगे 70 आएगा, 70 में 20 ऐड करेंगे 90 आएगा, 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहले ये जो क्वेश्चन के अंदर हमने यूज़ करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइड पे कर लेते हैं इस मीडियन को, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मैं फिर से यहाँ पे दोहराई देता हूँ कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी, ठीक है। इसको फिर गौर से देखते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ
इंटू एन ओवर टू माइनस सी। एन हमारी क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एन बाई टू को सॉल्व करते हैं। एन हमारे पास 100 है, 100 डिवाइडेड बाई टू हमारे पास बनता है 100, एन बाई टू कितना बन गया 50। क्यों? एन की वैल्यू 100 है, समेशन एफ हमारे पास 100 है दिया वो क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो 50 है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे इमीडिएट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वाली क्लास तलाश करते हैं। एन बाई टू हमारा आ गया 50, ठीक है। अब 50 से इमीडिएट बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70 है। तो इस ग्रुप पे हम निशान लगा देंगे। इसमें से हम मीडियन के तमाम वैल्यूज़ जो कैलकुलेट हमने मीडियन करना है उसकी तमाम जो इसमें यूज़ होती हैं वैल्यूज़ एल एच एफ, ये सब हम इस क्लास में से लेंगे। तो एल जो है लोअर क्लास बाउंड्री होती है इसी क्लास की जिसमें से हमने मीडियन तलाश करना है, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास 300। तो एल की वैल्यू हमारे पास 300। एच क्लास इंटरवल साइज 50-50 का आ रहा है, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाई एफ, इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है 40। एन बाई टू हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास 50 आ गया था क्योंकि एन हमारे पास 100 है। एफ का सम जो होता है ये एन कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास एन है, ये 100 है। 100 डिवाइडेड बाई टू हो गया 50 आ गया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पिछले ग्रुप की। ये देखें ये जो सी है ना, इससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव क्या बनती है हमारी 30। तो यहाँ पे आएगा 30। इसे जब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो 300 प्लस ये मतलब है 50 ओवर 40 एज सच आएगा। 50 में से 30 माइनस करें हमारे पास 20 आ गया। अब इनको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 325। कैसे भला? 20 को 40 पे जब डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 250 को 2 पे डिवाइड जब होगा 25 बनेगा, 25 इस सारे का यानी आंसर आया। 300 में ऐड करेंगे तो 325 हमारे पास मीडियन आ गया, ठीक है। अब ये मीडियन जो आया है इसको फार्मूले में कैसे यूटिलाइज करेंगे? फार्मूला ये आपके सामने है कि x की हर वैल्यू में से मीडियन को हमने माइनस करना है। तो एक कॉलम बना लेते हैं x माइनस मीडियन, और इसके इर्द गिर्द मॉडुलस वैल्यू डाल लेते हैं कि अगर वो वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। तो ये x 225 है, इसमें से आप मीडियन 325 निकालेंगे तो -100 आएगा, लेकिन हम इस मॉडुलस की वजह से +100 ही लिखेंगे, माइनस ख़त्म करेंगे। फिर 275 में से 325 जब निकालेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 50, माइनस में आएगा तो 50 भी हम पॉजिटिव लिख लेंगे इस मॉडुलस वैल्यू की वजह से, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू है 325, इसमें से 325 जब हम माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। फिर 375 में से जब 325 करेंगे तो +50 पॉजिटिव आएगा। 425 में से 325 निकालेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। अब अगला कॉलम हमारा क्या बनेगा कि हमने इसको f से मल्टीप्लाई करना है ताकि फार्मूले के अंदर हम इस्तेमाल करें। यानी ये जो कॉलम है x माइनस मीडियन मॉडुलस वाला, इसको हम f से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम को इससे। 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000। 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000, ठीक है। 0 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इसी तरीके से हम आगे चलें, 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फिर 1000 आ गया। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फिर 1000 आ गया। तो इसका जो अब सम होगा ये हमारे पास 4000 आ गया, ठीक है। अब हम उस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन वाले को, ठीक है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसमें ये देखें कि हमारे पास सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास 4000 आई है, यहाँ पर कॉलम है ये देखें आप, इसकी वैल्यू 4000 हम यहाँ पे रखेंगे डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, वो कितना है हमारे पास 100 है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पूरा 400, सॉरी इसमें 40, 400 कह रहा हूँ 40 है क्योंकि 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या आ गया 40 आ गया। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। अब दूसरा आंसर हम जो हमने निकालना है कि इसका कोफिशिएंट भी निकालना है। तो क्या कोफिशिएंट
ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, वो क्या होगा कि हमने जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमारा 40 निकला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीडियन हमने जो पहले कैलकुलेट किया वो हमारे पास 325 निकला है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 325, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.123। यहाँ पे आंसर आएगा 0.123। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक हो गया जी। अब दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमारे पास कोएफिशिएंट आ गया था, ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर आया था, ये वाला मीन डेविएशन आया था फ्रॉम मीडियन। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।